सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। बच्चों, आपका आज की आपके गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के लेसन 14 व्रत की स्पर्श रेखाएं की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी व्रत जानते हैं कि व्रत क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक बैंगल है, इसकी आकृति क्या है बच्चों? वृत्ताकार आकृति है। आप पिछली कक्षा में भी व्रत के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्रत क्या होता है। व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, पर होते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त में यहाँ बीच में क्या होता है बच्चों? केंद्र होता है। ये केंद्र से इस तरह से हमारी क्या जाती है बच्चों? त्रिज्याएं जाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? त्रिज्या। फिर इसी में ही जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बात व्यास की। व्यास क्या होता है बच्चों? वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है। जैसे इस तरह से। तो बच्चों, ये क्या होता है? ये व्यास होता है। इसी तरह से वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीवा। तो ये तो थी बच्चों व्रत की बेसिक नॉलेज, बुनियादी जानकारी। तो अब हम इसके आगे अब व्रत के साथ और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है, ये हम इस प्रकरण में जानेंगे। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि सड़क पर जब कोई वाहन गुजरता है, जैसे कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये क्या है? साइकिल। साइकिल का वृत्तारूपी जो है, जो पहिए हैं, जब सड़क के अनुदिश चलते हैं तो आप देखते हैं कि एक रेखा इस तरह से टच होती हुई दिखती है आपको। ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं बस के जो वृत्ताकार पहिए हैं, जमीन के अनुदिश ये एक रेखा इनको स्पर्श कर रही है। इसी तरह से आप यहाँ बाइक में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के जो पहिए हैं जो पटरी पर चलते हैं, तो वृत्ताकार पे ये भी इस तरह से ऐसे एक रेखा स्पर्श कर रही है। तो बच्चों, वृत्ताकार आकृति में जब उसके अनुदिश कोई रेखा उसको स्पर्श करती हुई गुजरती है, वह उस वृत्त की क्या कहलाती है? आइए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? ये देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखाया, वृत्ताकार पहिए जमीन के अनुदिश जब चल रहे हैं तो एक रेखा उनको स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से प्रतीत होती है। ये वृत्ताकार आकृति है और ये रेखा इसके अनुदिश इसको स्पर्श कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं व्रत की स्पर्श रेखा। तो पहिए रूपी व्रत को स्पर्श करती हुई रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है व्रत की छेदक रेखा। ये छेदक रेखा क्या होती है? आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक व्रत है और इस व्रत को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पे। ये देख रहे हैं आप, एक इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और एक इस बिंदु पे। तो ये क्या है बच्चों? प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो छेदक रेखा क्या होती है कि पहिए रूपी व्रत को जब कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब जो हमने जाना
कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा ये किस तरीके से, ये तो हमने अभी चित्र में देख लिया कि इस तरह से। तो आइए अब हम इसको करके भी देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में हम इसमें छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को देखेंगे कि कहाँ पर स्पर्श रेखा बनती है और कहाँ पर छेदक रेखा बनती है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं, ये केंद्र है और केंद्र से ये दूरी, इसको हम मान लेते हैं P, OP। तो ये जो रेखा है ये P बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी कि वृत्त का जो P बिंदु है उस बिंदु से ये रेखा, इसका हम नाम लिख देते हैं X और X1। तो X और X1 P बिंदु से होकर गुजर रही है जो वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये बच्चों क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब हम देखते हैं कि छेदक रेखा कहाँ पर बन रही है। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को दो विभिन्न भागों पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ हम देखते हैं, हम इस बिंदु से इस बिंदु पर हम देखते हैं, तो ये देखिए वृत्त को ये दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे छेदक रेखा। अगर ये इसको हम यहाँ तक मिलाते हैं, ये इस तरह से, तो बच्चों क्या ये छेदक रेखा होगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इन दो बिंदुओं को मिला रही है पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, काट नहीं रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जीवा कहेंगे। तो बच्चों आपको छेदक रेखा और जीवा में अंतर समझ में आया कि जो जीवा होती है वो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ती है और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त के दो बिंदुओं को विभिन्न बिंदुओं से उनको प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। तो यही अंतर होता है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और जीवा में। तो बच्चों अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना, और जो छेदक रेखा है वो वृत्त को वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है। ये देखिए बच्चों, ये छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजरती है और छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं को स्पर्श करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। तो इसी तरह से आप यहाँ चित्रों में भी देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है ये छेदक रेखा है, और जो वृत्त को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेखा खींची हुई है पर ये वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, ना एक बिंदु पे ना दो बिंदु पे। तो ये वृत्त को कहीं पर भी ना तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है ना ये वृत्त की छेदक रेखा है। इसी तरह जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ वृत्त के एक बिंदु पर ये स्पर्श करती हुई रेखा गुजर रही है, तो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब है निष्कर्ष। तो अभी जो हमने गतिविधि की और जो हमने चित्रों के माध्यम से जाना, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो उस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब है वृत्त के स्पर्श बिंदु की पहचान। अब स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु से स्पर्श करती हुई गुजर रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु वो स्पर्श बिंदु है? आइए
उस स्पर्श बिंदु को जानने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। उससे पहले आइए इस चित्र पर हम नज़र डालते हैं कि जैसे आपने देखा कि जो रेलगाड़ी के जो पहिए हैं जब वो पटरी पर चलते हैं तो ये जो रेखा इसको स्पर्श कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें स्पर्श बिंदु कहाँ पर है और कहाँ पे वो उसको टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखिए, आइए इसको हम एक गतिविधि से करते हैं। ये देखिए बच्चों, मेरे पास मैंने वृत्ताकार आकृति को ये एक पेपर पे मैंने इसको चिपकाया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसका केंद्र जानेंगे, इसका केंद्र कहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा मोड़ देंगे, फिर इसी तरह से हम इसको इधर से भी आधा मोड़ देंगे। तो हमें ये बीच का बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा, केंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं। ये बिंदु आ जाएगा O। अब हम इस O से त्रिज्या खींचते हैं। त्रिज्या जानते हैं ना क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब इसी को ही जब हम आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा यहाँ पर P बिंदु है और हमने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया। अब हमें इसकी स्पर्श रेखा सबसे पहले पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त के अनुदिश इस पेपर को हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे वृत्त के साथ हमें क्या प्राप्त हो गई है, हमें स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई है। आइए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये इस तरह से हमने स्पर्श बिंदु की पहचान कर ली है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु क्या हुआ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब छेदक रेखाओं का समूह और स्पर्श रेखा। अब हम देखते हैं कि जब एक वृत्त में छेदक रेखाओं का समूह है और स्पर्श रेखा है तो क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ स्पर्श बिंदु है P, क्योंकि ये स्पर्श रेखा हम जान चुके हैं कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या है, P। और छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को दो विभिन्न भागों से प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि S1, S2, Q1, Q2, Q3 ये सभी क्या कर रही हैं, ये छेदक रेखा हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और वहीं हमारे पास स्पर्श रेखा है T1, PT, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हमें क्या दिखाई देता है, कि वृत्त के किसी बिंदु से अनगिनत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से हम कितनी भी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए कितनी सारी हमने छेदक रेखाएं खींच रखी हैं, हम और भी खींच सकते हैं इसी बिंदु से। ये इस तरह से हम इसी P बिंदु से कई सारी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा केवल एक ही खींचेगी, अनगिनत नहीं खींचेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु से अनगिनत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं और वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा
खींची जा सकती है, यानी कि एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों। आइए इसको अब हम करके देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, जिसमें दो रेखाएं वृत्त को प्रतिच्छेद ना करती हों। तो हमें पहले दो रेखाएं बनानी है जो वृत्त को प्रतिच्छेद ना करती हों। तो वृत्त को प्रतिच्छेद ना करने वाली रेखाएं आइए इस गतिविधि में हम करते हैं। ये हमारे पास वृत्त है और ये देखिए एक रेखा ये हो गई जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, और इसी तरह से एक रेखा ये बन गई जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों। फिर अगला बोला है कि कुछ रेखाएं वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। अब छेदक रेखाएं बनाते हैं। छेदक रेखाएं क्या होती हैं? जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये छेदक रेखा बनानी है। फिर दो रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक स्पर्श रेखा हमारी ये हमें प्राप्त हो जाती है। ये इस तरह से बच्चों हमें ये स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, एक यहाँ और एक हम इधर। आइए हम इसे चित्र में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से दिए गए चित्र में ये दो रेखाएं ऐसी हैं जो वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही हैं, और दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये जो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पे, और स्पर्श रेखा एक ये ऊपर स्पर्श कर रही है और एक ये नीचे। तो इस तरह से दो रेखाएं इसमें स्पर्श रेखाएं हैं, दो छेदक रेखाएं हैं, और दो रेखाएं ऐसी हैं जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम ये O है केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? R होती है। त्रिज्या को अगर हम R मान लें, ठीक है, और जो ये वाली जो दूरी है जो रेखा स्पर्श नहीं कर रही है वहाँ तक की दूरी को हम P मान लें। तो बच्चों जब हम देखते हैं कि वृत्त को प्रतिच्छेद ना करने वाली रेखा केंद्र से हम उसकी O से उसकी दूरी P मान लेते हैं और त्रिज्या R मानते हैं, तो जो रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है अगर उसकी दूरी R से ज़्यादा हो, यानी कि त्रिज्या से उसकी दूरी ज़्यादा है, देखिए त्रिज्या यहाँ पर जो है 2 है, और यहाँ से O से लेके P तक की दूरी कितनी है? 2.4, जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही। इसका मतलब जो P है R से बड़ा है। और वहीं
वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, वृत्त की स्पर्श, क्योंकि त्रिज्या पे ही ये त्रिज्या हमारी परिधि तक रहती है, ये तो जो हमारी स्पर्श रेखा दोनों है, दोनों की दूरी कितनी है केंद्र से, 2-2 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये हमने हमारा पी भी इसमें 2 सेंटीमीटर होगा और आर भी 2 सेंटीमीटर। वहीं वृत्त की छेदक रेखा जो होगी तो उसकी जो दूरी है, छेदक रेखा की दूरी यहाँ से हम लेंगे 1.5 सेंटीमीटर और जो आर होगी वो 2 होगी। तो जब हम इनकी दूरियों को हम नाप लेते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि यदि P R से बड़ा है, ठीक है, जो P है जब वो R से बड़ा, देखो P R से कब बड़ा है, जब वृत्त को प्रतिच्छेद ना करने वाली रेखा में। यदि P R से बड़ा है तो रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और जब P R के बराबर है, ये P R के बराबर कब है, जब वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है। तो यदि P R के बराबर है तो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। वहीं यदि P R से छोटा है, यानी कि जब है दूरी P जो है त्रिज्या से छोटी है, तो कौन सी रेखा बनती है, वृत्त की छेदक रेखा। तो यदि P R से छोटा है तो रेखा वृत्त की छेदक रेखा होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। इससे पहले, इस गतिविधि को करने से पहले मैं आपको एक ये मॉडल दिखाना चाहूँगी। इस मॉडल में देखिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त के बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखा हमें देखने की कौन से बिंदु कहाँ पर ये स्पर्श कर रही हैं। तो हम इसको स्पर्श करते हैं, ये यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा लेते हैं। इस बिंदु पे इसने इसको स्पर्श किया और इसने इस बिंदु पर स्पर्श किया। इसे हम यहाँ O, यहाँ A, इस बिंदु को B मान लेते हैं और इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। तो अब हम इन बिंदुओं को अपने केंद्र से मिला देते हैं। ये हमने केंद्र से मिला दिया है। अब हम यह देखते हैं कि यह कोण कितने डिग्री का है। आइए अब इस कोण को नापते हैं। ये कोण है 90 डिग्री का। फिर हम यहाँ से इसे नापते हैं और ये भी है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो कोण तो हमने पहले नहीं बनाया था, पर जब हमने स्पर्श बिंदु इनके ज्ञात किए और उसके बाद उनको जब केंद्र से मिलाया गया तो हमारे कोण हमने नापने पे पता चला कि 90-90 डिग्री के हैं। तो इससे पता चलता है कि बाह्य बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती हैं तो इन स्पर्श बिंदु से केंद्र तक जो कोण बनता है, त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पे जो कोण बनता है तो वह स्पर्श बिंदु पे लंब होता है, यानी कि वह कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि अब हम ये वाली गतिविधि, इसका प्रयोगात्मक सत्यापन भी करते हैं। हमने यहाँ पर 3 अलग अलग त्रिज्या के हमने 3 वृत्त लिए हैं। ये देखिए इसी तरह से इसमें लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, OP खींचा है। आइए इसमें भी हम OP खींचते हैं। ये O और ये P, और हम इसकी स्पर्श रेखा बना देते हैं। PT। फिर हम, ये हमारा वृत्त नंबर 1, वृत्त नंबर 2, इसका केंद्र यहाँ O है।
इसे हम इसे हम P2 मान लेते हैं, पहले वाले को P1 और दूसरे वाले को P2। इसकी भी हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये T2। इसी तरह तीसरे वृत्त में OP, ये T3। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो इनके कोण हैं, जो हमने P बिंदु पे हमारा जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है। वही हम इसको जब देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, और जब हम इसको देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री का हमें प्राप्त होता है। तो अब इसमें आगे देखिए, जब हमने भिन्न भिन्न बिंदुओं के मतलब भिन्न भिन्न त्रिज्या के भी हमने वृत्त बना लिए, उनकी स्पर्श रेखा भी खींच ली और हमने उनके कोण भी माप लिए, तो हमें 90 डिग्री का कोण हमें तीनों में प्राप्त हुआ है। तो अब इसमें देखिए एंगल OPT जो हमने सब में निकाले थे, हमारे कितने का निकले थे? 90 डिग्री के। वृत्त 2 में भी 90 डिग्री का निकला और तीसरे वृत्त में भी 90 डिग्री का। तो अब जब हम 90 डिग्री में से एंगल OPT को माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 डिग्री। वही फिर हम इसमें करते हैं, 90 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में 90 डिग्री माइनस कोण OPT का मान 0 है या लगभग 0 है। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने आपको वर्किंग मॉडल से भी करके दिखा दिया था कि 90 डिग्री का कोण है, और इसमें भी हमने करके दिखा दिया कि जो है ये 0, तो ये लंब है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना जबकि बिंदु वृत्त पर स्थित हो। अब हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो आइए इसकी हम रचना करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त के केंद्र से हम OP त्रिज्या को हम खींच देते हैं। अब इसी को ही हम आगे बढ़ा देते हैं। इस बिंदु को हम मान लेते हैं X। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम P बिंदु से हम एक चाप इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और फिर इस बिंदु से एक चाप हम इधर लगाएंगे। अब हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्पर्श रेखा की रचना कर ली। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये हमारे रचना के ये क्रम है जिसके थ्रू हमें वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। आइए बच्चों, अब हमने जो भी अभी तक सीखा, अब उसमें देखते हैं कि आपकी कितनी उसमें समझ बनी है। तो इसमें आपको ये चित्र दिया हुआ है, आपको 2 छेदक रेखाएं इसमें पहचाननी है। तो छेदक रेखाएं क्या होती हैं? जो वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक छेदक रेखा ये है और एक छेदक रेखा इसमें ये है। ठीक है बच्चों, फिर 2 स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करती है, एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, फिर है एक व्यास जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है और केंद्र से होती हुई जाती है। तो व्यास व्यास होगा हमारा B से लेके A तक। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं BA। और स्पर्श बिंदु जहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं हमारी स्पर्श कर रही हैं तो H और A।
और जीवा क्या होगी, जो वृत्त के दो बिंदुओं से बिंदुओं को जोड़ने पर केंद्र से नहीं गुजर रही है, तो वो होगी एच ई। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमें एक आकृति दी हुई है। दी हुई आकृति में टी डैश पी टी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है तथा पी क्यू पी से होकर जाने वाला व्यास है, साथ ही पी आर वृत्त की एक जीवा है तथा क्यू आर को मिलाया गया है। यदि आर पी टी 40 डिग्री हो तो एंगल पी क्यू आर की माप क्या होगी। तो बच्चों इस सवाल को आप इसमें देखेंगे कि हमें सबसे पहले तो इस वाले एंगल की माप पता करनी है। आपको पता है कि जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या का जो कोण बनता है हमारा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में से जब 40 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। तो क्योंकि पी आर क्यू अर्धवृत्त का कोण है तो एंगल कोण पी आर क्यू 90 डिग्री का होगा। अब हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे, तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है, तो हम उनकी माप रखेंगे तो कोण पी क्यू आर आ जाएगा 40 डिग्री। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, हमने वृत्त की छेदिका के बारे में जाना, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जाना और वृत्त के स्पर्श बिंदु को भी जाना, और हमने यह भी जाना कि किस तरह से हम छेदिका, स्पर्श रेखा और जो रेखा वृत्त को स्पर्श नहीं करी या प्रतिच्छेद नहीं उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका प्रोजेक्ट कार्य है कि सभी बच्चे अपने दैनिक जीवन में वृत्ताकार वस्तुओं व उनके साथ जुड़ी स्पर्श रेखा की पहचान करते हुए अपनी कॉपी में उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। और गृह कार्य है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में अभ्यास संख्या 14A, 14B, 14C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि जो भी आज आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा। इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और इन सवालों को करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।